प्रेमी सज्जनों और सभी बाई जी महात्मा जी, दूर दूर से आए हुए सभी भक्त, आज हम सब लोग ऐसे दो महान अध्यात्म शक्तियों का जिक्र करने जा रहे हैं, जिन्होंने कि अपने जीवन काल में बहुत ही अपने पूरे जीवन समय में हमेशा परहित की बात कही। आज वैसे कार्तिक की पूर्णिमा में श्री गुरु नानक देव जी की जयंती है और दूसरा हमारे श्री महाराज जी की भी जयंती 8 तारीख नवंबर को है, लेकिन हम आज ही दोनों महान शक्तियों की जयंतियों का एक तरह से याद करते हैं और उनकी शिक्षाओं में चलने के लिए हम प्रेरित भी होते हैं और सोचते भी हैं कि समाज में अगर कहीं भी उस बीज रूप की स्थापना हो जाए और समझ आ जाए तो हम सभी अपने इस चोले को धन्य समझेंगे, क्योंकि संतों ने कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपजाया, अव्वल अल्लाह नूर उपजाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। सारा समाज बैठा हुआ है, सभी एक नूर से सबकी उत्पत्ति है। किसी का किसी धर्म में जन्म हुआ, किसी का किसी धर्म में जन्म हुआ, लेकिन अंदर अंतरात्मा सबकी एक जैसी है। तो इसी श्रेणी में जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, बहुत वर्ष नहीं हुए, हजारों वर्ष नहीं हुए हैं, तो उनका जन्म भी एक क्षत्रिय परिवार में हुआ, क्योंकि आज उनकी जयंती है और पंजाब के गांव में उनका जन्म हुआ। अब वो पंजाब का गांव जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है, ननकाना साहब, और सभी भक्त लोग श्री ननकाना साहब दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, जिसको भी जैसी व्यवस्था होती है। लेकिन गुरु नानक देव जी का जन्म जब हुआ तो जो हीरा होता है उसको कैसे भी आप छुपाइए, उसकी चमक नहीं छुपती। गुरु नानक देव जी भी बाल्यकाल से ही बड़ी विचित्र उनका व्यवहार था, विचित्र उनके विचार थे और माता पिता का व्यवसाय था, बिजनेस था। उसमें जब पिताजी ने एक दिन कहा कि बेटा तुम बड़े हो गए हो, जाओ और अपने व्यापार को संभालो। जब वो अपनी दुकान में पहुंचते हैं और तराजू को तोलते हैं तो 1 2 3 करते करते भरते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, 12 11 12। जब 13 का नंबर आता है तो वो सोचने लग जाते हैं कि 13 के बाद तो कुछ और है ही नहीं। फिर दोबारे भरते हैं, फिर 13 में रुक जाते हैं, फिर तिबारे भरते हैं, 13 में रुक जाते हैं और कई समय तक वो 13 में एक धुन सी बन जाती है। 1 2 3 4 5 करते करते जैसे 13 तक पहुँचते वो शांत हो जाते हैं। 13 गिनती भी है और 13 तुम भी हो। 13 पंजाबी में चाहे कोई भी भाषा में 13 गिनती भी है, लेकिन 13 मतलब तू। तो जब वो 13 शब्द में आते हैं तो सोचते हैं कि जब तू और मैं ही हैं तो तीसरा कौन है हमारे बीच में। मैं तोल रहा हूँ, तू मेरे साथ खड़ा है, तो मैं और तू में तो कोई अंतर ही नहीं होना चाहिए। एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। जब सब कुछ एक नूर ने ही सबकी उत्पत्ति की है तो इसमें भला कौन है, बुरा कौन है, ये तो आपसी मानव समाज ने बनाया है। खैर चलते चलते उनके अंदर एक भावना आती है, वो सब कुछ छोड़ करके घर जाते हैं और कहते हैं पिताजी मैं इस व्यापार के लायक नहीं हूँ। कुछ समय बाद पिता ने सोचा, जैसे आजकल भी सोचते हैं, अगर लड़का शराबी बन गया तो माता पिता सोचते हैं शादी कर लो सुधर जाएगा।
कोई गलत काम में पड़ गया तो कोई बात नहीं, शादी कर लो सुधर जाएगा। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन उनके अंदर तो एक आत्मिक प्रकाश की एक पूंजी थी, जो उस पूंजी को वो संसार में देना चाहते थे, और उस पूंजी को वो सोच रहे थे मैं किस तरह कौन से रास्ते तक जन जन तक पहुंचूं। एक दिन उनके पिताजी ने कहा, जवान हो गए बेटा, ये 20 रुपये हैं और 20 रुपये लेकर के बाज़ार जाओ और कुछ ऐसा सामान खरीद के आओ जिससे मुनाफा हो। मुनाफा मतलब प्रॉफिट हो, नुकसान ना हो, मुनाफा हो। हम ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जिससे हमारा मुनाफा हो, और मुनाफा तभी होता है जब एक अच्छी चीज़ होती है, उससे मुनाफा बढ़ता जाता है। लेकिन गुरु महाराज के, गुरु नानक देव जी के मन में वो 20 रुपये लेके जब चलते हैं, सामान खरीदते हैं अच्छा अच्छा कि हम दुकान में रखेंगे और इसको बेचेंगे और मुनाफा, पिता की तरह मुनाफा प्राप्त करेंगे। तब तक एक संत समाज जा रहा था, और संत समाज एक छाया में जब बैठ गया तो गुरु नानक देव जी चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? कहा हम तो सब भूखे हैं और हमने पास के गांव जाना है, लेकिन अब हम भूखे हैं। जब अल्लाह ताला, जब वो शक्ति कहीं से ना कहीं से भेजेगी, हम अपनी भूख को मिटाएंगे, तब आगे का सफ़र तय करेंगे। और राम महिमा, हरि महिमा सुनाने लगे। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब मन में सोचा कि पिताजी ने 20 रुपये दिए और उसका सारा राशन, वो तो मुनाफा थोड़े समय के लिए होगा, अगर मैं इन सबको इसका भोजन करा दूंगा तो ये तो आजीवन मेरा मुनाफा हो जाएगा। और उन्होंने सारी राशन को पकाया और उन सब संतों को भोजन करा दिया। थोड़े समय में संत लोग चले गए, घर आते हैं। पिताजी कहते बेटा क्या लाए हो? कहा पिताजी लाया तो था, पर मैंने तो अनन्य भक्ति के द्वारा उस मुनाफे को बहुत बढ़ा दिया। पिताजी को शंका तो हुई, उन्होंने कहा दिखाओ कहाँ है वो मुनाफा? कहा पिताजी वो मुनाफा दिखने वाला नहीं है, वो तो अनंत काल तक मैं भी उसका प्रसाद खाऊंगा और आप भी उसका प्रसाद खाएंगे, क्योंकि आपके पुत्र ने उसको सेवा में दान कर दिया। संतों की भूख को मिटाने के लिए सारी राशन पका के मैंने उनको भोजन करा दिया। तो बचपन से जब एक जागृति होती है जानने की, चाहे हम व्रतों के द्वारा, तीर्थों के द्वारा, गुरु नानक देव जी का भी विवाह हुआ, बच्चे हुए, लेकिन उन्होंने वो अपनी लगन नहीं छोड़ी, और करते करते आज सारे विश्व में सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। और किस रूप में मनाई जाती है? प्रकाश दिवस के रूप में। प्रकाश दिवस आज देखो सारे भारतवर्ष में और विदेशों में भी जहाँ जहाँ गुरु के द्वारे हैं उसको खूब सुंदर सजा देते हैं। प्रकाश दिवस, ये तो बत्तियाँ 1-2 दिन रहेंगी फिर बंद हो जाएंगी। एक तार ढीली हो गई तो बत्ती भी बुझ जाएगी। लेकिन जो उन्होंने जीवंत उदाहरण दे के एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे, उस नूर की जो महिमा सुनाए, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। कोई दूसरा शंका का शब्द नहीं है, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो जब महान पुरुष संसार में आते हैं वो अपने लिए, स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करते हैं। वो ऐसे समाज में मनुष्य से मानव, बहुत बार आप सत्संग में सुनते हैं कि मनुष्य से मानव, मानव से महामानव, और ऐसे ही महामानव बन कर के सारे जग को उजियारा देने वाले महान संत बन जाते हैं। और उसी श्रेणी में हमारे श्री महाराज जी ने अपने जीवन काल में बहुत से, मतलब अनगिनत, आप तो पूरे समुद्र में एक
कण के समान भी नहीं हूँ। असंख्य लोगों के हृदय में उस प्रकाश की, उस आत्मा के ज्ञान की जनाने की उन्होंने वो क्रिया बताई, जागने की क्रिया बताई। क्योंकि संतों का जीवन तो वही है, आप जपे औरों को जपावे। ये नहीं होता खुद खरीद के अपनी चीज़ रख ली और फिर भूल गए। किसी का एक संसारिक व्यक्ति होता है, सबसे कीमती चीज़ लेकर के अपने लॉकर में रख देता है, वो बताता भी नहीं है कि मेरे पास क्या है। पर महान पुरुष उसी पूंजी को सबके साथ बांटते हुए अध्यात्म के ज्ञान का प्रचार करते हैं। आज वही हम वर्षों से श्री महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर रोज़ ही सुनाते हैं, लेकिन जयंती के उपलक्ष्य में विशेषकर यही बताते हैं कि महान पुरुष के जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, सारी परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन वो अपने उद्देश्य को नहीं भूलते, अपने लक्ष्य को नहीं भूलते। अभी आप लोगों ने इन बच्चों का, शायद बहुत लोगों को भाषा समझ नहीं आएगी, बहुत दूर से आए हैं। इस साल ही हमारे 17, हमने उत्तराखंड में जो है 17 और भी राज्यों में हैं, पर विशेषकर जहाँ से बच्चे आए थे 17 स्कूलों को गोद लिया हुआ है। और जहाँ के बच्चे शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म की भी बात सुनते हैं, क्योंकि यही एक अवस्था है जब छोटी अवस्था से में जैसे तना पेड़ टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसमें डंडी लगा करके उसको सीधा कर देते कि ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो, अगर टेढ़ा मेढ़ा उगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह बालक की भी बचपन में अवस्था होती है जब उनको हम अध्यात्म की शिक्षा से उनके अंदर प्रेरणा डाल सकते हैं, और प्रेरणा उनके ही भविष्य के लिए डालते हैं। तो ये बच्चे भी बहुत दूर से आए थे, आप लोग तो पहुंच भी नहीं सकते उन जगहों में। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में हमारी फाउंडेशन है माता राजराजेश्वरी करुणा स्कूल्स के नाम से 17 स्कूल पूरे सिर्फ उत्तराखंड में गोद लिए, और प्राथमिकता यही है कि इनको सामाजिक इनका उत्थान हो, भौतिक उत्थान हो, मानसिक उत्थान हो, और साथ साथ में आध्यात्मिक उत्थान भी हो। क्योंकि इन बच्चों ने आगे जाकर के एक वृक्ष बनना है, जिस वृक्ष ने बहुतों को छाया देनी है। अगर अभी इनमें कुरीतियाँ पैदा हो जाएंगी तो वो वृक्ष जो है वो सूखा ही सूखा रह जाएगा। इसीलिए इनको संस्कार बचपन से ही डालने चाहिए। तो आज इन्होंने ऐसी, आपको शायद समझ नहीं आएगी, पर उत्तराखंड के मैं देख रही थी बहुत से भक्त लोग आए, मैं नेपाल के भी भक्त लोग तालियां बजा रहे थे, क्योंकि मिलता जुलता संगीत है। और ये बच्चे एक ऐसी माँ की आराधना कर रहे थे जो हमारे उत्तराखंड में 12 साल के बाद में जिनका डोली निकाली जाती है, और वो कैलाश से भगवती की ऐसी हमारे जो शास्त्रों में इतनी प्रचलित हैं कथाएं कि माँ भगवती 12 साल के बाद माँ पार्वती अपने मायके आती है, और ये नंदा जात जो भगवती का एक रूप है, वापस जब 12 साल के बाद अपने मायके से ससुराल जाती है तो किस तरह से उनको विदा करते। और आप देखेंगे कभी ऐसा मौका लगेगा, बहुत भयंकर घाटी है, भयंकर रास्ता है, लेकिन वहाँ तक जैसे अपनी बेटी को विदा करते हैं, इस तरह माँ भगवती को वो श्रृंगार के साथ सब कुछ के साथ में विदा कर देते हैं। तो ये आज भी ये जो प्रचलित हैं हमारे शास्त्रों की कथाएं आज भी जीवंत हैं। अगर वो जीवंत नहीं होती तो शायद हमारे आने वाली पीढ़ी भूल जाती। हम इस यात्रा में शायद 3 साल पहले 14 साल बाद यात्रा हुई थी, तो हम लोग काफ़ी दूर तक गए थे। तो तब देखा था कि महान पुरुष का, चाहे शक्ति का कोई भी रूप हो, वो काली के रूप में आएगी। काली भी उसे तब बनना पड़ा जब असुरों ने संहार करना शुरू कर दिया ऋषि मुनियों का। पाप के ऊपर पुण्य की विजय के लिए भगवती को काली भी बनना पड़ा, और उन्हीं के बीच में शमशान में बन करके, शमशान में खड़े होकर के उन्हें अपने भक्तों की रक्षा करनी पड़ी। तो इसीलिए अनादिकाल में, समय समय में, हर युग में
हर जीवन में ऐसी अध्यात्म की शक्ति होती है जो हमारे जीवन को बदल देती है और जीवन की रक्षा कर देती है। और अगर हम उस शक्ति से न जुड़ पाए तो ये दुर्भाग्य होता है कि हम भगवान के बताए हुए नाम को, जो संतों ने जिस नाम की महिमा सुनाई, जिस नाम को हमारा अंग वो अलग नहीं है हमसे। जैसे गुरु नानक देव जी ने अनुभव किया कि तू और मैं ही है बीच में, और कौन है? कोई है ही नहीं। आप लोग हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम जी की बात सुनते हैं। कलाम जी का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनका खास मित्र एक ब्राह्मण था। तो जब वो गांव में इबादत करने जाते थे तो उनका मित्र जो था वो बाहर बैठ कर के उनका इंतज़ार करता था, और जब ब्राह्मण मित्र पूजा करने जाता था तो कलाम बाहर बैठ कर के उसका इंतज़ार करते थे। ये प्रेम था, ये एक दूसरे के धर्म के प्रति आस्था थी, एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर था, क्योंकि सभी एक नूर से उपजे हैं तो कौन भला कौन मंदा। जब हमें यही समझ आ जाए कि हम सब एक ही वृक्ष के पत्ते हैं, एक ही रास्ता है जाने का। अभी भोले जी महाराज ने भजनों के द्वारा एक चेतावनी दी है कि जाना तो है ही, ये काया भी साथ नहीं जाएगी, ये धन दौलत सब कुछ यहीं रह जाएगा, पर क्या लेके जाएंगे हम? जो हमने अपनी गुप्त कमाई करी है, जो हमें ज्ञान रूपी अंजन मिला है। ज्ञान रूपी अंजन मिला, कैसे मिला? सतगुरु की कृपा से, और उससे हमारे मन में वो प्रकाश जाग गया। और जब प्रकाश जागता है तो उसको बाहर के लोग प्रकाश दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब प्रकाश दिवस मनता है, अंधेरे अंधेरे कोने भी संसार के जगमगा जाते हैं। पर जब सूर्य भगवान आता है तो उस प्रकाश की धीमी पड़ जाती है। वो जो बत्ती बल्ब जल रहे हैं उसकी रोशनी धीमी पड़ जाती है। तब जो सूर्य भगवान का प्रकाश है वो सारे कोने कोने, जहाँ तक बल्ब की रोशनी भी नहीं पहुँचती, वहाँ तक सूर्य की रोशनी जा कर के अंधेरे कोनों को दूर कर देती है। तो यही सच्चा सद्पुरुष का ज्ञान होता है, जिस ज्ञान को जानने के लिए, जिन शिक्षाओं को जानने के लिए हम बार बार एकत्र होते हैं, बार बार इकट्ठे होते हैं। किसी की थोड़ी समझ आता है, किसी की ज़्यादा समझ आता है, किसी का एक ही जन्म में धन्य हो जाता है और किसी को बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन क्या पता अगले जन्म में मानुष चोला मिलेगा कि नहीं, क्योंकि कहा 84 लाख योनियाँ भरमते भरमते मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। आप लोग सब जानते हैं कि जब जनक के दरबार में पहुँचते आए तो कहते हैं कि भैया जनक परीक्षा लेंगे, और परीक्षित राजा जाने वाला है। बहुत बड़ी कथा है, लेकिन सार यही है कि हम सब के ऊपर एक नंगी तलवार लटकी है। उसका धागा कच्चा है, कभी भी वो मौत रूपी तलवार किसी को भी समाप्त कर सकती है, और तब यहीं सब धरा का धरा रह जाएगा। तो जयंती मनाने का उपलक्ष्य उद्देश्य यही है कि हम याद करें हमारे महान पुरुषों ने किस तरह अपने जीवन को इस भक्ति में लगाया और भक्ति की शक्ति को समझा, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आज अगर वो शास्त्र ना बनते, आज अगर वो समय समय पर युगों में हमारे महान पुरुष नहीं आते, तो कलिकाल में आते आते तो वैसे ही बड़ा अंधेरा है। अंधेरा किसका है? जीवन तो सबको मिला है। थोड़ा सा दुख पड़ता है मनुष्य को तो सोचता है कि ये क्या हो गया, लेकिन भगवान भी कहते हैं कि इससे बेहतर जिंदगी तेरे आगे है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बेहतर भविष्य तेरा आगे है। तो छोटी मोटी घटनाओं से घबराना नहीं चाहिए।
कल भी यहाँ पे सेवा, जो हमारा स्वयं सेवक है, उनका पूरा प्रोग्राम था। तो हम लोगों ने भी यही समझाया कि 3 दिन जो हमारा ये कार्यक्रम 5 दिन का हो जाता है। भक्त लोग आते हैं, रहते हैं, और इस समय लोग दिवाली के और छठ के उससे नहीं निपटे थे कि जयंती का अवसर, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी इस वर्ष हो रहा है कि लोगों को मौका भी नहीं मिल रहा है अपने व्यापार को और घर बार को संभालने का। लेकिन फिर भी बहुत संख्या में दूर दूर से भक्त आए, और सबकी सत्संग की एक प्रार्थना है। तो जनवरी और फरवरी में, परसों सब महात्मा जी बाई जी बैठेंगे, तो जनवरी फरवरी में अभी हम 2 दिन पहले इटावा गए, परसों हम लोग रुद्रपुर गए, बहुत से क्षेत्रों में दौरा कर, और सभी की एक प्रार्थना है कि अब यहाँ पे सत्संग हो। तो वो सत्संग को भी सबको जो है उसकी सूची तैयार की जाएगी, सबको दिया जाएगा। और निरंतर यही प्रयास होता है कि किसी भी सांसारिक दुख को हम एकमात्र अध्यात्म के ज्ञान से दूर कर सकते हैं, जो कि हमारे संतों ने, हमारे श्री महाराज जी ने कठिन प्रयास से इस काम को किया, और आज उन्हीं के आशीर्वाद से बीज स्वरूप सभी लोग प्रयास कर रहे कि किस तरह ये जनजाति तक, जनमानस तक, क्योंकि अगर सभी भगवान के बंदे हैं, सभी उस अल्लाह ताला के बंदे हैं, तो सबको शांति मिले, सबको आत्म शांति मिले। और सबसे बड़ा खजाना हमारे पास आत्म शांति का है। अगर आत्मा में ही शांति नहीं है, सूरज दूर से तो बहुत अच्छा लगता है, सूर्य को अर्घ देते, अभी छठ की पूजा भी सभी ने कहे, ढलते सूरज को अर्घ दिया, उगते सूरज को अर्घ दिया। लेकिन अगर आप सूरज के नज़दीक चले जाएंगे तो वही अग्नि आपको भस्म कर देगी। लेकिन प्रार्थना से और पूजा से दूर से हमने सूरज को अर्घ दिया और उससे प्रार्थना करी, लेकिन वो अध्यात्म ज्ञान की ऊर्जा तो हम सब के अंदर है, उस मानुष चोले में ही है। और उस ऊर्जा से ये सारे ताबूत जो बैठे हैं वो खड़े भी होते हैं, चलते भी रहते हैं, जीवंत आत्मा बन कर के चलती है, जीवंत शरीर बन के चलता है। और जब वो शक्ति चली जाती है, प्राण शक्ति निकल जाती है, तो वही मिट्टी बन जाते हैं। तो यही सोचना है, अगर गुरु नानक देव जी की सोच जैसा अगर सबके अंदर वो जागृति आए कि तेरा के बाद तो कुछ संसार में है ही नहीं, एक ने उत्पत्ति करी जो मैं हूँ, और एक ने समाप्ति करी जो तू है। तो जो उत्पत्ति समझ आ गई, समाप्ति समझ आ गई, तो बीज का भेद मिट गया। और जब बीज का भेद मिट जाता है तो वहीं परम प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। और ये अत्यंत सत्य है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियाती सांकरी तामे दो न समाई। अगर इतना प्रेम भगवान से करते हो तो उसके प्राप्ति के साधन को भी अपनाओ। अगर इतना प्रेम उस महान शक्ति से करते हो तो उनकी बातों पर, उनके वचनों पर विश्वास करो। और जब विश्वास हो जाएगा तो स्वतः ही हमारे अंदर उस रोशनी का, संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से उस रोशनी का आना हो जाएगा। सब कुछ अंदर ही है। मन मंदिर है, दिल ही द्वारिका है, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। मन मंदिर है, दिल द्वारिका है, काया काशी है, 10वां द्वार भी अंदर ही है, उसमें हम उस ज्योति को पहचान सकते हैं। ये संतों की वाणी है। और संतों की वाणी कभी कितने ही काल चले जाएं, कितना ही समय बीत जाए, संतों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी ना कभी का कहा हुआ संतों का जरूर हमारे जीवन में हमारे सामने आता है। तो यही प्रयास करते हैं कि अपने सद्गुरु महाराज को याद करके उनकी जयंती में, अभी हम लोग 10 तारीख को उनके श्री महाराज जी के नाम से, जो उत्तराखंड में एक सतपुली क्षेत्र है, बहुत वर्षों से इसका जिक्र हो रहा था, अब वो पूर्ण हो चुका है। तो 10 तारीख को हम लोग उसका उद्घाटन करने के लिए सतपुली जा रहे हैं।
और वो इतना बढ़िया हॉस्पिटल बन चुका है कि 2 लाख लोगों ने अभी ओपीडी में उससे ज़्यादा लोगों ने दवाई ले ली है। तो तन से भी गुरु महाराज जी कृपा कर रहे हैं। एक बड़े अच्छे व्यक्ति ने, वो था पत्रकार, कहने लगा माता जी आपने वो जगह क्यों चुनी सतपुली, कहाँ से आपके दिमाग में आया कि हम सतपुली में ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण करें और ऐसा वहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं दें। तो हमने कभी सुना था श्री माता जी से कि सतपुली के बाद बसें नहीं जाती थी। सतपुली एक ऐसा पड़ाव था कि जब श्री महाराज जी अपने क्षेत्रों को जाते थे तो सतपुली में ज़रूर रुकते थे एक रात, फिर वहाँ से दूसरे दिन घोड़ों में, और सड़कें नहीं बनी थी। अब तो बहुत सड़कें बन गई, गाड़ी घर तक पहुँच गई है, फिर भी स्वास्थ्य सेवाएं, किसी को स्वास्थ्य सेवा का ऐसा विचार नहीं आया। तो सतपुली एक ऐसा सेंटर है उत्तराखंड का जो कि 50-60 किलोमीटर दूर तक, बल्कि 100 किलोमीटर दूर तक चारों तरफ से वहाँ पेशेंट आता है। और श्री महाराज जी की कृपा से थोड़ा समय लगा, लेकिन आज अब 2 दिनों में हंस चैरिटेबल जनरल हॉस्पिटल जिसका निर्माण दिल्ली के मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसा वो लग रहा है, इतना सुंदर बन गया, उसका 10 तारीख को जो है पूरा रूप में उद्घाटन हो जाएगा और हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। शुरू तो है ही, लेकिन सेवाएं समाज को और भी समर्पित हो जाएंगी। तो महान पुरुष तो तन मन धन, जब गुरु नानक देव जी को उनके पिता समझाते हैं बेटा तेरी आयु धन कमाने की है, तो वो क्या कहते हैं धन किस काम आएगा, धन तो सामाजिक सरोकार में काम आता ही है। बिना धन के भोजन नहीं खा सकते, बिना धन के रह नहीं सकते, मकान का किराया देना, धन तो एक समाज की प्रक्रियाओं में होता ही है। ऐसा नहीं कि बिना धन में, एक जो बीहड़ जंगलों में भी अगर कोई रह रहा तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी। अगर वो लकड़ी भी जलाता होगा तो लकड़ी खरीदने के लिए धन चाहिए। तो वो तो सामाजिक सरोकार में हमें चाहिए ही चाहिए, पर आध्यात्मिक जीवन के लिए जो अमूल्य धन हमारे जीवन को मिला है, वो धन की पूंजी हमारे साथ जाएगी और उसी को हमें बढ़ाना है, भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा। और ऐसा नहीं कि 3 दिन किया 10 डॉक्टरों पे जाते रहोगे तो दवाई का असर नहीं होगा। अगर तन मन विश्वास से हम अपने जीवन का कल्याण करके अगर एक दवाई का सेवन करेंगे और डॉक्टर जब सही दवाई देता है तो उसका हमारे जीवन मन तन में असर पड़ता है। तो आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जी। जाना तो सभी ने है। महान पुरुष भी आज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं वो भी मानुष चोले में आए थे और चले गए, शिक्षा दे करके चले गए। आज हम इन देवी देवताओं की आराधना करते, वो भी मनुष्य शरीर में आए थे, वो भी चले गए। लेकिन कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। यहाँ खेतीहार भी आए हैं, कोई गाड़ी चलाता होगा, कोई माता खाना बना करके अपने जीवन को चलाती है, कोई शिक्षिका होगी। हर एक के काम अलग अलग है, हर एक के जीवन यापन के जो है रास्ते अलग अलग हैं, पर शरीर हम सब के अंदर जो मन है वो एक जैसा है। जो अध्यात्म की शक्ति है जब हम कृपा से प्राप्त करते हैं तो वो एक जैसी है। तो उसी के लिए कहा कि शरीर से तन से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को आप काम में नहीं लगा रहे, मन तो भटक रहा है, लेकिन उस मन को हम कृपा निधान के चरणों में लगा करके अपने जीवन की वो जो पूंजी है उसको हम बढ़ा रहे हैं, तन मन से उसकी पूंजी को बढ़ा रहे हैं और वही पूंजी हमारे साथ जाएगी। तो जो सत्संग का महत्व होता है, सत्संग का महत्व वो लंबा समय तक फल देने वाला है। वो जो उनको दिखा, उन्होंने अपने पिता को कहा गुरु नानक देव जी ने कि ये मूल जो है इसका जो लाभ है ये आपको आज दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो अनादि काल तक पूंजी बढ़ती जाएगी। जब एक फल का वृक्ष लगाते हैं
तो 2 साल, 3 साल, 4 साल उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। अब तो कलमी फल हो गए, तुरंत साल भर में फल दे देता है। लेकिन जब जो हम पुराने वृक्ष लगाते थे तो कई वर्ष, एक पिता सेब का पेड़ लगाता था तो उसके बच्चे सेब को खाते थे। तो ये जो महान शक्तियाँ हमारे जीवन में आती हैं, हम इनकी शिक्षाओं को सुने, समझें और अपने जीवन में ढालें। ये नहीं कि एक कान से सुना। आप लोग कितनी बार सत्संग में सुनते हैं कि राजा के दरबार में मूर्तियाँ मंगाई गई, 2 एक ही जैसी मूर्ति थी। तो उसने कहा फ़र्क क्या है, एक के कान में धागा डाला, दूसरे के कान से निकल गया। और दूसरी मूर्ति के कान एक जैसी लगती थी, लेकिन दूसरी मूर्ति के कान में जब एक तरफ से धागा डाला तो वो धागा पेट में समाता गया। तो शिक्षा तो वो होती है, जब एक से सुना दूसरे से निकाला तो हम जीवन का कल्याण नहीं कर रहे हैं। हम तो सुने और यहीं छोड़ करके विचारों को चले जाते हैं। लेकिन कैसा शिष्य होना चाहिए, जो उस बातों को सुन करके, समझ करके अपने जीवन में ढाले। और जब तक आप जीवन में नहीं ढालेंगे तब तक कल्याण की सोच नहीं रख सकते। जैसे एक डॉक्टर के पास में एक बेटा गया और माँ वृद्ध थी, माँ घर में थी, तो डॉक्टर साहब ने एक मिक्सचर बना के दिया कि बेटा इसको माँ को हिला करके दे देना। सोच की बात है, बुद्धि की बात है। वो घर गया, उसने पहले बुढ़िया माँ जो बीमार थी उसको खूब हिलाया और तब दवा पिला दी। माँ बेचारी ने पहले ही बीमार, वृद्ध, वो हिलने से ही उसका शरीर पूरा हो गया। दूसरे दिन डॉक्टर के पास लड़ने गया, कहा डॉक्टर साहब आपकी दवाई कैसी थी? मेरी माँ तो दवाई खाते ही चली गई। कहा बेटा तुमने दी कैसे थी? कहा आपने कहा था हिला के दे देना, मैंने माँ को पहले खूब हिलाया और फिर दवाई पिलाई, वो हिलते ही हिल गई। तो ये आज हमारी नवपीढ़ी की सोच ऐसी हो गई है। सब पढ़ते तो बहुत हैं, बहुत शिक्षा को प्राप्त करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, पर गूढ़ रहस्य को जानने के लिए प्रयास नहीं करते। जब हम भक्तों की बात करते हैं, प्रहलाद जी ने किसी स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त की, या ध्रुव किसी स्कूल में नहीं गए, या हनुमान जी किसी स्कूल में उन्होंने डिग्री नहीं प्राप्त करी, या बहुत से और भी हमारे जो भक्त लोग इस भूमि में जिनका जन्म हुआ, उन्होंने कोई स्कूल से डिग्री नहीं प्राप्त करी। और अभी 500-600 वर्ष पहले मीराबाई ने डिग्री नहीं प्राप्त करी, लेकिन हृदय से उनके अंदर एक ऐसी पावन भूमि थी कि जब गुरु महाराज जी ने बीज डाला तो उससे नित्य प्रतिदिन उनकी बढ़ोतरी होती कि अध्यात्म के जीवन की। तो वही अध्यात्म का ज्ञान ही हमारी एक ऐसी पूंजी है जो अनंत काल तक हमारे साथ जाएगी। मारे गुरु ने दीनी है नाम जड़ी, काटे से कटत नाही, जारे से जरत नाही, निश दिन रहत हरि, हमारे गुरु ने दीनी है नाम जड़ी। ऐसी नाम रूपी जड़ी गुरु महाराज जी ने दी है जो कोई काट नहीं सकता, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। और जब वो समझ आ जाती है तो स्वतः ही कोई भी संत महात्मा हो, कोई भी महान पुरुष हो, उनकी वाणी स्पष्ट समझ आ जाती है कि वो क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो आज हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अपने भारत भूमि के महान पुरुषों के इस ऐसे समय में, जबकि भारत में गुरुपुरब भी मनाया जा रहा है, श्री महाराज जी की जयंती भी मनाई जा रही है, और बहुत से महान पुरुष जो आए जिन्होंने एक ही संदेश दिया कि अपने आप को जानो, दूसरे की जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, पिता के साथ भी पुत्र नहीं जाएगा, पुत्र के साथ पिता नहीं जाएगी, पर जाएगी क्या? जो हम अपने इसी जीवन में अध्यात्म की कमाई करेंगे। और सब उसी की चर्चा करते हैं। अगर हम संतों का इतिहास खोलें, महान पुरुषों के वचनों को पढ़ें, तो यही आता है कि हे जीव, अपने कल्याण के लिए तूने ये कल्याण को दूसरे को नहीं बांटना है, अपने कल्याण के लिए तुझे
अपने ही को धन्य बनाना होगा, अपने ही जीवन को सोचना होगा, समझना होगा, उस पर चलना होगा। तो आप लोग खूब भजन सुमरन करें। कल भी बहुत दिन भर का कार्यक्रम है और बहुत से क्षेत्रों में जो है प्रोग्राम दिए जाएंगे और इन प्रोग्रामों के लिए आप किसी से अपनी तुलना मत करो। देखिए, तुलना करेंगे तो आप ही घाटे में रहेंगे। आप अपने को ही, अपनी ही संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास करो। किसी की तुलना करोगे तो जीवन भर दुखी रहोगे। हमेशा, चाहे धन से है चाहे तन से है। धन भी अगर किसी धनवान के पास ज़्यादा हो गया और तुम्हारे पास कम है तो ज़िंदगी भर अपना जीवन व्यर्थ कर दोगे सोचने में। किसी की संतान है, तुम्हारे पास कम है, किसी के पास ज़्यादा, तो भी चिंता कर लोगे सोचने में। तो ये सब ने तो यहीं रह जाना है। ऐसे महान पुरुष भी हुए बुद्ध जैसे, जिन्होंने सब कुछ त्याग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया। ऐसे भी महान पुरुष हुए जिन्होंने गृहस्थी में रह करके उस प्रभु की कृपा को प्राप्त किया। जब याज्ञवल्क्य जी को मैत्री और गार्गी उनकी 2 पत्नियां थी, तो उनको जब उपदेश हुआ तो अपनी पत्नियों को समझाने लगे। तो एक को समझ आ गए। उन्होंने कहा, देखो 2 हिस्से, एक तरफ मेरी आध्यात्मिक दौलत है, एक तरफ मेरी सांसारिक दौलत है। कितनी अच्छी बात ऋषि ने कही। एक तरफ अध्यात्म की दौलत और एक तरफ मेरी कमाई हुई दौलत है। मतभेद हो गया। कोई संसारिक दौलत के लिए गया, लेकिन एक ऋषि की एक पत्नी ने कहा, नहीं, वो ऐसी क्या दौलत है जिसके लिए तुमने ये दौलत त्याग दी, मुझे वो दौलत चाहिए। कितनी सोच है कि इस टेम्परेरी दौलत के लिए वो कौन सी दौलत आपके पास है जिसको आपने प्राप्त किया और ये सारी दौलत फीकी हो गई, वो मुझे वो दौलत चाहिए। और ऋषि ने अपनी पत्नी को अध्यात्म के ज्ञान की शिक्षा दी। और देखो, अनादिकाल से हम उन संतों का उदाहरण लेते जिससे कहीं ना कहीं किसी भी रूप में हमारे अंदर, सबके अंदर जो है उस शिक्षा का संचार हो और उस संचार से हम अच्छा कर्म करें। गृहस्थी में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, छोटी कठिनाई, बड़ी कठिनाई सब आती है। कल ही मैं सुना रही थी कि जब हम मंदिर बनाते हैं उसमें ईंट भी चाहिए, रोड़ी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, कलश भी चाहिए। जब सब संपूर्ण होता है, भगवान की मूर्ति लगाते तब वो मंदिर बनता है। अगर एक भी चीज़ की कमी हो तो हम उसको संपूर्ण मंदिर नहीं कह सकते। अगर ईंट कहे जी मेरे बिना तो गुजारा ही नहीं है, मेरे बिना तो मंदिर ही नहीं बनेगा, सीमेंट कहे मेरे बिना तो मंदिर ही बनेगा, कलश भी कहे मेरे बिना तो मंदिर ही नहीं बनेगा। ज़रूरत सबकी होती है और सबको मेल करने से, सबको जोड़ने से वो मंदिर बन जाता है। तो इसलिए वो विचारों को करो कि हम भी गिलहरी जैसे बने, हम भी हनुमान जैसे बने। गिलहरी का शरीर छोटा था लेकिन सोच बहुत ऊंची थी, विचार बहुत ऊंचे थे। जब देखती है भगवान राम बैठे और बड़े बड़े नल नील पत्थर उठा रहे, विशालकाय, तो भगवान के पास गए कि हे प्रभु, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? आज तक मेरे पास तो कोई नहीं आया कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं सत्य बात कहती हूँ। सब कहते हैं हमारे क्षेत्र में ये कर दो, हमारे क्षेत्र में ये कर दो, हमारे क्षेत्र में सत्संग रख दो, हमारे क्षेत्र में स्कूल खोल दो, हमारे क्षेत्र में ये कर दो। पर बहुत कम ऐसा जीव होता है जो जीते जी अपने हाथों से सेवा करना चाहता है। और गिलहरी का भी वही रूप था, छोटे से आकार में भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं क्या सेवा करूँ? तो बहुत बड़े बड़े नल नील हैं, ये तो बड़ी बड़ी विशालकाय पत्थरों को उठा सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तो भगवान ने कहा, गिलहरी तुम एक सेवा कर सकती हो कि बड़े बड़े जब पत्थर रख रहे हैं, इनके बीच में छोटे छोटे छेद हैं, इनको तुम भर सकती हो। छोटा आकार, छोटा मुंह, लेकिन सोच इतनी बड़ी थी कि गिलहरी मिट्टी लाती रही और उन पत्थरों में मिट्टी भरती रही, और वो जो इतना बड़ा विशालकाय
पुल बना, उसमें गिलहरी का भी योगदान था। बड़े विशालकाय, इतना बड़ा लंका में पुल बनाया, तो विशालकाय पुल में छोटी सी गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया। तो योगदान, सेवा जो होती है वो छोटी बड़ी नहीं होती है। सेवा का तो अर्थ ही बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक सेवा नहीं करोगे, चाहे वो अध्यात्म की सेवा हो, सत्संग सुनाने की सेवा हो, दरबार में कोई सेवा हो, आपने देखा कोई पत्तल भी उठा रहा है, कोई आपके लिए बाथरूम भी साफ कर रहा है, आपके लिए हर तरह से सेवा कर रहा है। सेवा छोटी भी है, बड़ी भी है। कोई भंडारे में कर रहा है, कोई आपके लिए रक्षक बना हुआ है, कोई आपके लिए बिस्तरा लगा रहा है। ये तो दरबार का मामला होता है, इसमें सेवा के बिना तो जीव रह ही नहीं सकता। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, आज हम गुरुद्वारों में जाते हैं तो देखते हैं कि गुरु महाराज के शिष्यों में सेवा कूट कूट कर भरी हुई है, कूट कूट कर। बड़ी बड़ी गाड़ियों से माताएं उतरती हैं और सीढ़ियों को साफ करती हैं, अपने दुपट्टे से गुरु महाराज के मंदिर के चरणों को, पगों को साफ करती हैं कि कोई संत जब इसमें चलेगा, कोई ज्ञानी जन जब इसमें चलेगा, उनकी चरण धूल मिल जाएगी, वही हमें तृप्त कर देगी, वही हमें उस मुकाम तक पहुंचा देगी। चरण की धूली, किसी महान संत की चरण की धूली मिलेगी, वही धूली जिसके लिए हम भजन गाते हैं, धूल तेरे चरणों की सतगुरु। कितनी महान वो चरण की रज की हम महिमा सुनाते हैं। वही धूल जब संतों के दरबार में उस धूल के जब स्पर्श हो जाता है, तो वही धूल हमारे माथे पे लगती है तो हम धन्य हो जाते हैं। तो ये भावना जो है सेवा की थोड़ी करिए, ज़्यादा करिए, जितनी भी अपनी सामर्थ्य है, प्रचार की सेवा करो। संत महात्मा, बाई जी महात्मा जी आपके क्षेत्रों में आते हैं, प्रचार की सेवा मत करो। प्रचार की सेवा करोगे, ये मत कहो माई महात्मा से कि आप हमारे लिए क्या लेके आए हो। उनके पास तो खजाना है, आप सेवा से उनको प्रसन्न करेंगे तो वो खजाना आपको दे करके जाएंगे। पर भावना, जब तक हृदय की भावना नहीं होगी, तब तक भगवान का वास नहीं हो सकता है। गुरु महाराज जी के ज्ञान को आप समझ नहीं सकते हैं। इसलिए खूब भजन सुमरन करें और जयंती के अवसर पे ऐसा लक्ष्य लेके, ऐसा उद्देश्य लेकर के जाएं जिस उद्देश्य से हमारे जीवन का कल्याण हो। एक बाहर की हम इमारत बनाते हैं, उसमें बहुत सी कठिनाई आती हैं, लेकिन जब हम अंदर की इस इतनी बड़ी इमारत की बात करते हैं तो बहुत समाज में कठिनाइयाँ आती हैं। जब हमने हॉस्पिटल का निर्माण शुरू किया तो भौतिक सुख के लिए है, तो बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। कई लोगों ने कहा जी छोड़िए, ये आप लोग कहाँ इस चक्रों में पड़ेंगे। लेकिन हमारे भक्त लोग सब ने कहा नहीं, हम बनाएंगे। मनोज जी तो कहते हैं कोई भी कठिनाई आए कोई बात नहीं, हम करेंगे, कुछ भी हो जाए हम करेंगे। हमारी माता जी कहते थे अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है, ये कठिनाई कुछ नहीं। यहाँ तो पुराने समय में संतों ने जंगलों से लेके कितने कितने वर्षों तक राक्षसों से प्रहार सहा, कितने यज्ञ होते थे, राक्षस आके उस यज्ञों को बिगाड़ देते थे। परेशानी होती है, पर संत अपना चरित्र नहीं छोड़ता। गंगा जी को कितनी भी मैली करोगे, कितनी भी जगह दुखी करोगे, कहाँ कहाँ मोड़ के ले जाएंगे, पर उसका गुण क्या है? सबकी प्यास बुझाना। माँ गंगा कितना कष्ट सहती है, पर क्या है, कूड़ा करकट। अब तो बहुत संदेश जाते हैं, गंगा को साफ करो, कोनों को साफ करो, सबको साफ करो, निर्मल रखो, प्लास्टिक मत डालो, साबुन से मत नहाओ, और इतनी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी गंगा बोलती नहीं और प्यास बुझाने का काम करती है कि जिससे उसको प्यासा न जाना पड़े। तो यही संतों का व्यवहार होता है। बहुत सी परेशानी आई, लेकिन आज जब हम उस इमारत को देखते हैं, उसमें हंस का नाम देखते हैं, तो उस हंस के नाम से हम सबको एक ऊर्जा मिल जाती है।
इतनी ऊर्जा मिलती है कि हम अभी वो पूरा नहीं होता दूसरा शुरू कर देते हैं, कहीं पूरा नहीं होता तीसरा, क्योंकि वो हंस के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि हम निसंदेह निस्वार्थ भाव से जब सेवा के रास्ते में चलते हैं तो कहीं कितनी भी बड़ी परेशानी हो वो परेशानी दूर हो जाती है। तो एक बार करके तो देखो, एक बार उस वचन कर्म से नियम से करके तो देखो, आपके ही जीवन को आसानी मिल जाएगी, आपके ही जीवन में बहुत शांति मिल जाएगी और चैन से अपने जीवन को जियोगे। पर एक बार लक्ष्य बनाओ, उद्देश्य बनाओ, और जब तक लक्ष्य और उद्देश्य हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक हम बिखरते रह जाएंगे। आज के दुख को भूल जाओ, कल के सुख की कल्पना करो। आज जो दुख है उसको भूल जाओ और कल के सुख की कल्पना करो कि भगवान ने हमारे लिए और भी अच्छा रास्ता रखा हुआ है। कठिनाई आई है उसे दूर करो। और जब अध्यात्म ज्ञान की शक्ति आती है तो ये सब बातें सब पीछे छूट जाती है और एक लक्ष्य के साथ में मनुष्य चलता है और वही भविष्य में योगी और महाज्ञानी बन के और जीवन को और अंधेरे कोनों को और अंधेरे मोमबत्तियों को जलाने का काम करता है। और तभी संतों के लिए प्रकाश दिवस मनाया जाता है, संतों की महानता के लिए उस दिवस को मनाया जाता है कि इस तरह जग जग में उजियारा हो। और वो जग बाहर से तो कर ही रहे पर अध्यात्म के ज्ञान का भी उजियारा हो। तो इसीलिए कल भी खूब अच्छा सत्संग होगा, सेवा भी मिलेगी और आप लोग अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए जो भी प्रयास है उसको करिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद और खूब भजन सुमरन करिए। अपने क्षेत्रों में ज्ञान के प्रचार की ऊर्जा को फैलाइए, उसी हंस की ऊर्जा से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सबको दुआ आशीर्वाद।